हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतिहास विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक वाइज आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने पाषाण काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आया था। आज भी मैं पाषाण काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पूरा पाषाण काल की अनुमानित समयावधि क्या है? पूरा पाषाण काल की अनुमानित समयावधि क्या है? दोस्तों, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है कि पाषाण काल की अनुमानित अवधि क्या है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही है। 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक जो है। कुछ विद्वानों का मानना है 50 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक। कुछ विद्वानों का मानना है अज्ञात से बोले हैं 12,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की जो समय अवधि है वह 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। और नवपाषाण काल की जो समय अवधि है वह 8,000 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व तक है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पूरा पाषाण शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, पूरा पाषाण शब्द का अर्थ होता है पुराना पत्थर। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल को कितने मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, चौथा 4, तीसरा 4 और चौथा 5। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही है 3। दोस्तों, पूरा पाषाण काल को लार्तेत महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य औजार क्या था? तीक्ष्ण फलक था, बाण और धनुष था, हस्तकुठार था, सूक्ष्म पाषाण था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो है सी सही है। बाण और धनुष यह जो है वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से जो है प्रारंभ हुआ, क्योंकि लगभग बाणों में जो है लोहे का प्रयोग होता था। जो है उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा का जब साक्ष्य मिला है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बाण और धनुष का प्रयोग मानव जो है, लोहे वाले बाण और धनुष का प्रयोग मानव उत्तर वैदिक काल से करना प्रारंभ किया। लेकिन कई अनेक जगहों पर साक्ष्य मिले हैं तीर और धनुष के। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस पुरापाषाणकालीन चरण में तल्क से बने औजार की प्रधानता थी? किस पुरापाषाणकालीन चरण में तल्क से बने औजार की प्रधानता थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आग की खोज मानव ने किस काल में की? दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बताया था, ऐसा ही प्रश्न अगले वीडियो में भी था। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज हुई। जो है मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करना प्रारंभ किया और नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में ही जो है पहली बार चाक का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में
बागौर पहला स्थान है जहां पर पशुपालन का पहला साक्ष्य देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पुरा पाषाण काल में मानव के सॉरी पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? दोस्तों, कृषि था, पशुपालन था, आखेट और खाद्य संग्रहण, व्यापार। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा आखेट और खाद्य संग्रहण। दोस्तों, कृषि, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कृषि का जो प्रारंभ हुआ है वह नवपाषाण काल में हुआ है, और जो है पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है, और व्यापार तो हमारा आप देखेंगे सिंधु सभ्यता से इसका साक्ष्य मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर सही है आखेट और खाद्य संग्रहण। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी, बेलन घाटी, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो सिंधु नदी का जो एरिया है वह आपके जम्मू कश्मीर से होता हुआ लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होता हुआ आपके पाकिस्तान से होते हुए वह सिंधु नदी अरब के खाड़ी में गिर जाती है, वह सिंधु घाटी वाला एरिया वह हुआ। और गंगा घाटी वाला अपना ये उत्तराखंड, प्रयागराज, अपना उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है वो गंगा घाटी के है। इस प्रश्न का उत्तर सही है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश जिले में जो है एक जिला है होशंगाबाद, और उसमें एक जगह का नाम है हथनौरा। वहां पर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है अरुण सोनकिया महोदय जी को मिला है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है होमोसेपियंस मानव का उदय किस काल की विशेषता है? दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में होमोसेपियन जो मानव की प्रजाति है उसका उदय उच्च पुरा पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्यतः जीवन कैसा व्यतीत होता था? खानाबदोश घुमक्कड़, अस्थाई निवास, ग्रामीण निवासी और शहरी निवासी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है खानाबदोश। तो पुरा पाषाण काल का मनुष्य अपने जीविका के लिए भटकता था और वह शिकार पर निर्भर रहता था, इसीलिए वह एक जगह अस्थाई निवास बनाकर नहीं रहा था। जो है अस्थाई निवास का साक्ष्य उसके बाद हमें देखने को मिलता है। आपको पता होगा ग्रामीण सभ्यता, आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सभ्यता हमारा नगरीय सभ्यता थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न, पुरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए कौन सा पत्थर यूज होता था या उपयोग होता था? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर और बेलसाल्ट पत्थर। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर मानव जो है सर्वाधिक पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करके औजार बनाता था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है पुरा पाषाण काल के मानव शैलाश्रय और गुफा चित्रकला के लिए कौन सा स्थल, शैलाश्रय और गुफा चित्रकला के लिए कौन सा स्थान या स्थल प्रसिद्ध है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, भीमबेटका, कोल्डिहवा। दोस्तों, आपको पता होगा मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, बुर्जहोम हमारा कश्मीर में स्थित है, भीमबेटका, इस प्रश्न का उत्तर सही है भीमबेटका। सर्वप्रथम जो है भीमबेटका में विष्णुधर वाकड़कर महोदय को गुफाओं में कई सारे चित्रकारी मिली, जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है भीमबेटका। और कोल्डिहवा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
हमारा अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण कहाँ खोजे थे? दोस्तों यह बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय जो एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने पल्लवरम में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है, उसमें उन्होंने 1863 ईस्वी में जो है पहला उपकरण हैंडेक्स, जिसे विद्वान मानते हैं हैंडेक्स था, वह पल्लवरम मद्रास के पास खोजे थे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न, ब्लेड और ब्यूरीन जैसे औजार किस चरण की विशेषता है? दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा उच्च पुरापाषाण काल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो इसकी जलवायु से संबंधित है? दोस्तों तांबे का युग, कृषक युग, हिम युग, पशुपालन। जो है पशुपालन अभी मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल से, और इस कृषक युग नवपाषाण काल से। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो सही है हमारा हिम युग। हिम युग जो है पुरापाषाण का एक अन्य नाम है जो इसकी जलवायु से संबंधित है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, किस संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है? फलक संस्कृत, चापर चापिंग संस्कृत, और सूक्ष्म पाषाण संस्कृत, और ब्लेड संस्कृत। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत। जो है सोहन घाटी किस संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है? वह चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके प्राप्त हैं? हुसंगी, पैसरा, नेवासा, इनाम गांव। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा पैसरा। पैसरा जो बिहार राज्य में स्थित है, वहां पर सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हुए हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में निवास क्यों करता था? दोस्तों खेती करने के लिए, जंगली जानवर और मौसम से बचाव के लिए, अस्थायी गांव बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा जंगली जानवरों से सुरक्षा और मौसम से बचने के लिए जो है पुरापाषाण काल मानव गुफाओं में रहता था। क्यों? क्योंकि उसमें उनको जंगली जानवरों से खतरा था और विभिन्न प्रकार की जलवायु जो है, जैसे कि उसमें बहुत ठंडी पड़ती थी, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया हिमयुग के नाम से जानते हैं, इसीलिए जो है गुफाओं में रहा करते थे। और अस्थायी निवास बनाने का जो है गांव बनने का, जैसे कि अगर कृषि होगा, पशुपालन होगा, तब हम आपको जो है तब मानव जगह रहना प्रारंभ करेगा। पशुपालन पर भी नहीं कि जो है अस्थायी निवास करे। जब तक कृषि नहीं होगी तब तक मानव अस्थायी निवास करना प्रारंभ नहीं करेगा, क्योंकि अस्थायी जो है नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई और अस्थायी निवास भी वहीं से देखने को मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर सही है जंगली जानवर और मौसम से बचाव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य पुरापाषाण काल को किस औजार की संस्कृति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल को हस्तकुठार संस्कृति, फलक संस्कृति, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, ब्लेड संस्कृति। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है फलक संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल के मानव किस प्रकार की पुरापाषाण काल के मानव ने किस प्रकार की कला का विकास किया? दोस्तों मूर्ति कला का, चित्रकला का, संगीत कला का, नृत्य कला का। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा है कि जो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है,
इसलिए हम कहेंगे पूरा पाषाण काल के मानव चित्रकारी करते थे। दोस्तों, मूर्तिकला तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है मूर्ति का, लेकिन जो है मूर्ति के रूप में पूजे गए पहले देवता भगवान बुद्ध थे और वहीं से धीरे धीरे मूर्ति कला का प्रारंभ हुआ था। प्राचीन काल में हमें जो है अन्य सभ्यताओं में भी हमें मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं कि मूर्ति किसकी बनी थी ये नहीं पता है। जो है मूर्ति के रूप में पूजे जाने वाले पहले देवता कहे जाएं तो वह भगवान बुद्ध हैं। हमारा दोस्तों 20 प्रश्न यहीं समाप्त होता है। दोस्तों धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।